अहि आहार कायर वचन। ऐसे कौन है? कहा मोर, मयूर। अहि आहार कायर वचन, तन विचित्र मन घोर। तुलसी हरि भयो पक्ष धर, ताते कह सब मोर। कहते भैया मोर है, मोर है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनके पंख को सिरोधार्य कर लिया। मोर पंख सिर सोहत नीके। तो तन विचित्र कायर वचन, अहि आहार मन घोर। तन विचित्र है, अहि आहार है, कायर वचन है, लेकिन भगवान ने उनके पंख को धारण किया तो वह मोर हो गया। जाके हरि दृढ़ करी अंग कर्यो। लोक वेद सब भांति हूं नीचा, जासु छाह छुई ले ये सींचा। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। क्योंकि राम किन्ह आपन जब हीते, भयो भुवन भूषण तब हीते। उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुनि सत पंथ डर्यो। ते त्रैलोक्य पूज्य पावन जस, सुनि सुनि लोक तर्यो। जे निज धर्म वेद बोधित सो, जे निज धर्म वेद बोधित सो, करत न कछु बिसर्यो। बिनु अवगुण कृकलास कूप, मज्जित कर गही उधर्यो। वेद बोधित माने वेदोक्त रीति से निज धर्म माने अपने धर्म को अनुसरण करते हुए कछु न बिसर्यो, कुछ भूले नहीं, हमेशा सावधानी से अपने धर्म को पालन किए। कौन? राजा निर्ग। जे निज धर्म वेद बोधित सो, करत न कछु बिसर्यो। बिनु अवगुण, बिना अवगुण के, बिना दोष के। किरकलास, किरकलास माने गिरगिट बना। कूप मज्जित कर गही उधर्यो। कूप मज्जित, कुआं में पड़ा हुआ था गिरगिट बन करके। दापर में भगवान श्री कृष्ण इसे हाथ पकड़ करके, हाथ से पकड़ करके निकाल करके इसको उद्धार किए हैं। कर गही उद्धार्यो। और तब से ये महान हो गया। राजा निर्ग की कथा प्रसिद्ध हो गई। ब्रह्म विशिख ब्रह्मांड दहन क्षम, गर्भन निरपति जर्यो। अजर अमर कुल सहु नाहिन बध, सो पुनि फेन मर्यो। ब्रह्म विशिख माने ब्रह्मास्त्र। अश्वत्थामा द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र, जो ब्रह्मांड को दहन माने जलाने में, क्षम माने सक्षम था, समर्थ था। लेकिन उसने गर्भ न निरपति जर्यो, गर्भ में निरपति राजा परीक्षित को जला नहीं सका। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से उसने कहा कि मैं पांडव वंश को नष्ट कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। फिर मेरे रहने का मतलब क्या रहेगा? मैं रक्षक हूं ये कहने का मतलब क्या रहेगा? ठाकुर जी गर्भ में पहुंच करके, अंगुष्ठकार में वहां पहुंच करके और ब्रह्मास्त्र के तेज को समाप्त कर दिए। परीक्षित को नहीं जला पाया गर्भ में। जो पूरे ब्रह्मांड को जलाने में सक्षम था वह गर्भस्थ शिशु को नहीं जला सका। अजर अमर कृकला, अजर अमर कुली सहु नाहिन बध। अजर अमर, जो अजर था, अमर था, वज्र से भी जिसका वध नहीं हो सकता था, इसे नमूची दैत्य, न बूढ़ा हो सकता, न मर सकता है।
इंद्र ने बहुत युद्ध किया लेकिन सारा अस्त्र शस्त्र निष्फल गया और घबराए इंद्र तब आकाशवाणी हुई कि ये वज्र से नहीं मरेगा। फिर कहा समुद्र के फेन से मारो, ये सूखा हुआ गीला से नहीं मरेगा, जो सूखा हुआ गीला से नहीं मरेगा, बीच वालों से। सो पुन फेन मरियो, उसको सागर के फेन से मारा, मर गया हुआ। विप्र अजामिल अरुसुरपति ते, कहा जो नहीं बिगड़ो। विप्र अजामिल अरुसुरपति ते, विप्र ये अजामिल, विप्र अजामिल दूज बंधु अजामिल और सुरपति देवराज इंद्र, इन सब से क्या नहीं बिगड़ा, अर्थात सब कुछ बिगड़ा। अजामिल अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़ करके वेश्या में अनुरक्त हो गया। देवराज इंद्र अहल्या के साथ व्यभिचार किया। सब कुछ बिगड़ा इनका, लेकिन उनको कियो सहाय बहुत। ठाकुर जी उस अजामिल को और इंद्र को सहायता किए। उर को संताप हरियो, उर माने हृदय के संताप को हरण कर लिए, अर्थात उसके हृदय के संताप को मिटा दिए दोनों के। गनिकायरो कंदार्यते जगमह अघ न करत उधर्यो। पाठ यहाँ कंदर्प है, कंदर्प से कामदेव का अर्थ होता है, लेकिन संशोधित ग्रंथ में पाठ है कंदर्य। कंदर्य अर्थात भागवत जी में इनकी कथा है। यह कदर्य नाम का एक ब्राह्मण था, बड़ा धनवान था, पर था बड़ा कृपण। इतना कृपण था कि इनके परिवार लोग इनसे नफरत करने लगे। सब लोग इनसे असंतोष करने लगे, असंतुष्ट रहने लगे। परिणाम यह कि इनका सारा धन ही समाप्त हो गया, रोड पर आ गए। फिर एक दिन अचानक वैराग्य हुआ और वैराग्य होने के बाद धन के दोष को देखना शुरू किया और फिर भगवत शरणागति ग्रहण किया। ये महान हो गया। फिर गणिका माने वेश्या, कदर्य, जगमा अघन करत उबर्यो, पाप करने से बचे नहीं थे, लेकिन सबको भगवान तार दिए। तीन को चरित पवित्र जानी हरि, निज हृदय भवन धर्यो। तीन को चरित पवित्र जानी हरि, श्री हरि, भगवान श्री हरि ने, श्री राम जी ने उनके चरित्र को पवित्र जान करके निज हृदय भवन धर्यो, अपने हृदय रूपी भवन में धर्यो माने धारण कर लिए। केहिया चरण भलो मानै प्रभु, सोतौ नहीं जानी पर्यो। केहिया चरण भलो मानै प्रभु, प्रभु किस आचरण को भलो माने माने अच्छा मानते हैं। सो तो न जानी पर्यो, सो माने वह मुझे समझ में नहीं आया, जान नहीं पड़ा। तुलसीदास रघुनाथ कृपा को, जो बत पंथ खर्यो, जो बत पंथ खर्यो। तुलसीदास रघुनाथ कृपा को, गोस्वामी जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी की कृपा के पंथ को, रास्ते को, जोवत खर्यो, देखता मैं खड़ा हूं। अर्थात ठाकुर जी किस आचरण से प्रसन्न होते ये तो समझ में नहीं आया, पाप से कि पुण्य से, लेकिन मैं उनकी कृपा की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब मेरे ऊपर उनकी कृपा हो जाएगी। नाथ कृपा ही के पंथ चितवत, दिन हो दिन राती,
हो ही धौ के ही काल, दीन दयालु जानी न जाती। इस प्रकार से गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।